अब तक हमने गणेश जी के पर्व में गणेश जी के क्रोध के बारे में सुना, लेकिन आज हम किसी और के क्रोध के बारे में बात करने वाले हैं जो गणेश जी को भी सहना पड़ा था। आपने शनिदेव का नाम तो सुना है। पौराणिक कथाओं में ऐसे कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। शनिदेव न्याय के देव है और वो न्याय करते हैं। एक बार उनकी दृष्टि किसी के ऊपर पड़ी तो फिर आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता। एक बार ऐसे ही हुआ था। माता पार्वती गणेश को बाहर बैठाकर अंदर स्नान करने गई और वहां पहुंचे शनिदेव। अब आगे क्या हुआ होगा? शनिदेव की दृष्टि और वो नन्हा सा बाल गणेश दोनों एक दूसरे के सामने आए। सोचिए जरा क्या हुआ होगा आगे। अगर सोच लिया है तो अभी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है जो आपने सोचा है वैसा है ही नहीं। ठीक है बताती हूँ। तो हुआ ये कि गणेश जी बाहर बैठे हुए थे। माता पार्वती उनको द्वार पे बिठाकर स्नान गृह में गई थी और कहा था कि बेटा गणेश किसी को अंदर नहीं आने देना। और वहां पहुंचे शनिदेव। वो आए थे शिव जी से मिलने। शनिदेव ने गणेश से कहा, मुझे शिव जी से मिलना है। गणेश अपनी माता के आज्ञा के बहुत ही पक्के थे। उन्होंने कहा, माता ने बोला है अंदर कोई नहीं जाएगा, तो मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। शनिदेव ने कहा, बच्चे मैं शिव जी से मिलने आया हूं, मैं शनिदेव हूं। बाल गणेश ने कहा, हाँ शनिदेव, आप शनिदेव ही हो, आप शिव जी से ही मिलने आए हो, लेकिन फिर भी मैं माता पार्वती की आज्ञा को नहीं तोड़ सकता। मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। शनिदेव ने फिर से एक बार गणेश से कहा, गणेश मुझे अंदर जाने दो। अब गणेश अपनी बातों पर अड़े रहे। कहने लगे, शनिदेव जी मैंने कहा ना, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, मतलब नहीं जाने दे सकता। अब ये इतना नन्हा सा बालक मुझ जैसे शनिदेव से ऐसी बातें कर रहा है। मैं उसे इतनी बार बता रहा हूँ कि मैं शिव जी से मिलने आया हूँ, फिर भी ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। शनिदेव को आ गया क्रोध। अब शनिदेव का क्रोध तो हम सभी को मालूम है। शनिदेव ने क्रोध से गणेश जी की ओर देखा। इसका मतलब शनिदेव की क्रोधित दृष्टि गणेश जी के ऊपर पड़ी। लेकिन शनिदेव को नहीं पता था कि गणेश जी भी अपने आज्ञा, पार्वती माता के आज्ञा पर इतने अडिग रहेंगे। वो अपनी शब्दों से ढलेंगे ही नहीं। अब बड़ी तीव्र दृष्टि से शनिदेव बाल गणेश की तरफ देखने लगे। वो क्रोध से लाल हो चुके थे। उनकी आंखों में तीव्र क्रोध था, इतना कि उन्हें किसी शस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी क्रोध वाली तेज दृष्टि गणेश के ऊपर, बाल गणेश के ऊपर इस तरह से रोक के रखी कि उस दृष्टि के कारण बाल गणेश का धड़ और सर एक दूसरे से अलग हो गए। गणेश की ये अवस्था देखकर सारे शिवगण डर गए। वहां हाहाकार मच गया। ये सुनकर माता पार्वती बाहर आई। माता पार्वती ने अपने बच्चे को, अपने बाल गणेश को इस अवस्था में देखा और उन्हें महाभयंकर क्रोध हुआ। अब बताइए, एक माँ का क्रोध और वो भी अपने बच्चे को ऐसी अवस्था में देखकर क्या कम रहा होगा? नहीं। उन्होंने बहुत ही क्रोधित नजर से शनिदेव की तरफ देखा। अब एक माँ के क्रोध से क्या शनिदेव बचे होंगे, बच पाए होंगे? सोचिए। माता पार्वती का क्रोध इतना ज्यादा था
कि स्वयं शिवजी को आकर के हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद शनिदेव को भी अपनी कठोरता पर पश्चाताप हुआ और फिर उन्हीं के आशीर्वाद से बाल गणेश को गज का मस्तक लगाया गया और पुनर्जीवित किया गया। बाल गणेश को गज का मस्तक देकर जब वे जीवित हुए तब कहा माता पार्वती का क्रोध थोड़ा सा कम हुआ और तब शनिदेव ने कहा, हे माते, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी कठोर दृष्टि बाल गणेश पर डालना नहीं चाहता था, लेकिन बाल गणेश मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि आपकी आज्ञा है और इसलिए वो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं न्याय की देवता होने के बावजूद आज इस बात को मान्य करता हूँ, मानता हूँ कि किसी भी न्याय से ऊपर एक पुत्र का माँ की आज्ञा का पालन करना उचित है और एक पुत्र का अपनी माता के प्रति कर्तव्य करना उचित है। इसके लिए कोई अन्य न्याय की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य के लिए न्याय को भी तोड़ता है, तो भी मैं उसे क्षमा करता हूँ, क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़े हैं, न्याय से भी बड़े। है ना सच बात? हमें भी अपनी माता पिता के प्रति कर्तव्य भाव अवश्य रखना चाहिए। हमें इस सृष्टि पे लाने वाले वही माता पिता है, हमें संस्कार देकर बड़ा करने वाले वही माता पिता है और उनके प्रति कर्तव्य की पूर्ति ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और यही न्याय है ना? आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये सीख कैसी लगी? क्या आपने पहले ये कहानी सुनी थी? अगर सुनी थी तो कमेंट में लिखकर बताइएगा कि सुनी थी, और नहीं सुनी थी तो ये भी लिखकर बताइएगा कि नहीं सुनी थी। क्या आपको शनि की दृष्टि के बारे में मालूम है? ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, जो कथा में मैंने बताने की कोशिश की है। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार बड़े ही तीव्रता से। क्या आप में से कोई शनि के 3 दृष्टियों के बारे में जानता है? तो मुझे भी बताइएगा कमेंट करके। उम्मीद है आपको ये कथा और ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। जल्दी ही आ रही हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।